स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइव में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो भाई इधर हो चुकी थी मॉर्निंग के बज रहे थे 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा था और मैं आ चुकी थी किचन में विद्यांश का लंच रेडी करने के लिए। विद्यांश आज लंच में लेके जाएगा पास्ता, जो कि मैंने पास्ता निकाल के पानी में डाला। तो दिविसा को चाहिए था तो मैंने एक पास्ता दिया, उसने फिर वो मुंह से निकाल दी क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगा था। कच्चा पास्ता किसको अच्छा लगेगा भाई। फिर मैंने ना इसमें थोड़ा सा डाल दिया था तेल, पानी के अंदर जो थे पास्ता उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया था ताकि वो चिपके ना। और इधर मैंने साथ में ना एक तरफ रखा था दूध जो कि गर्म हो चुका था। मैंने दिविसा के लिए दूध गर्म होने के लिए रखा था क्योंकि उसको ना भूख लग रही थी और आज ये लड़की ना सुबह में बहुत जल्दी उठ गई थी और मुझे परेशान कर रही थी। सुबह 5:30 बजे उठ गई थी और सुबह से उठ के ना रोना चालू कर दिया था। तो मैं कुछ देर तक छत पर खिलाती रही, उसके बाद मैं लेके आ चुकी थी इसको नीचे। तो मैंने सोचा इसको ना पहले दूध पिला दूंगी, उसके बाद ये थोड़ी देर खेलेगी, सुबह दोबारा से सो जाएगी। मुझे पता है ये लड़की दोबारा से जरूर सोएगी क्योंकि ना सुबह 5:30 उठ गई थी और रात में भी अच्छे से नहीं सोई थी। तो मैंने इधर इसको दूध दे दिया था और साथ में ना जो पास्ता था वो भी बनता जा रहा था और मैं इसको ना थोड़ा सा उस साइड बिठाई थी। आप लोग ये मत सोचना कि मैं बिल्कुल गैस के जस्ट बगल में बिठाई हूँ। कैमरे में ऐसा लग रहा है गैस के जस्ट बगल में बैठी है, बट गैस से काफ़ी दूर बैठी है। इधर इसके पापा आ गए थे इसको खिलाने के लिए क्योंकि मॉर्निंग में रो रही थी ना। तो ये बोल रहे थे अब ठीक हो तुम और ऐसे मत रोया करो, हम लोग डर जाती हूँ। सच में ना ये रोती है ना जब तो एकदम किसी की नहीं सुनती। जैसे कि अभी इसने दूध पी लिया ना, उस टाइम पर भी मैंने इससे पूछा था कि आपको कुछ चाहिए है, बनाना चाहिए, दूध पीना, कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, इसका बस यही निकल रहा था। और फिर मैंने ना उसी दूध में थोड़ा सा और दूध पानी मिला के मैंने बना दी थी इनके लिए चाय। और दिविसा को खानी थी शक्कर तो उसके मुंह में थोड़ी सी शक्कर के दाने भी डाल दिए थे और इधर ये ना खुश हो चुकी थी शक्कर के दाने खा के, ये बोल रही थी। और तो फिर मैं वहाँ से उठा के इसको ले आई थी और साथ में ना विद्यांश इधर सो रहा था तो मैं बीच बीच में ना विद्यांश को भी उठाते जा रही थी। दिविसा के पापा ने दिविसा को ले लिया था, वो कुछ देर तक उसको संभालेंगे जब तक मैं लंच रेडी कर दूंगी। तो इधर ये लड़का बोल रहा था मम्मा प्लीज प्लीज़ सिर्फ 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, इसका ये चल रहा था। मुझे लंच भी रेडी करना था, हालांकि अभी टाइम था, अभी देख सकते हैं 7 बजने में 5 मिनट बाकी थे। बट मुझे ये था कि विद्यांश उठ जाएगा ना तो रेडी हो जाएगा। तो ये ना 2-2 मिनट कर रहा था। मौसम जो था बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था तो इसमें नींद भी नहीं खुलती। फिर मैं इधर ना विद्यांश के लिए पास्ता बनाने लगी। पास्ता आप देख सकते हैं एकदम सिंपल सा बनाया था, तेल डाला था और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर डालने के बाद मैंने पास्ता डाल दिया था। साथ में उसी में डाल दिया था थोड़ा सा नमक और इसमें प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डाले थे। और विद्यांश का लंच जो था वो हो चुका था रेडी। और इधर दिविसा हो चुकी थी गुस्सा, पता नहीं किस बात पे गुस्सा हो चुकी थी, भाई नहीं उठ रहा था हाँ इसका, तो ये गुस्सा हो चुकी थी और जाके ना सोफे पर इस तरीके से लेट गई थी। फिर मैंने इससे पूछा क्या हो गया तो बोली भाई। फिर मैंने इसको उठाया। ये लड़का ना सच में आज उठ नहीं रहा था, बोला था मम्मा सिर्फ 2 मिनट 2 मिनट, ऐसा 2-2 मिनट करके इसने काफी देर कर दी थी। कितने प्यार से उठा रही विद्यांश को, उठाने लगी थी विद्यांश को। नहीं उठ रहा। और उठाओ 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 भाई भाई बोलो भाई स्कूल जाना, उठो। अरे यार नहीं उठ रहा, रुक जा मैं उठा रही। भागो नहीं, गुस्सा होके नहीं भागते, नहीं भागो मैं उठा रही। देखो देखो ये लड़की गुस्सा होके भाग रही, देखो 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 ये लड़की गुस्सा होके भाग रही। विद्यांश देखो दिविसा गुस्सा होके भाग गई थी आपसे, आप उठ नहीं रहे थे तो उठो जल्दी। गुड मॉर्निंग हो गई, गुड मॉर्निंग हो गई, गुड मॉर्निंग हो गई। क्यों दिविसा बोलो गुड मॉर्निंग हो गई। नहीं उठ रहा। अरे यार फिर गुस्सा हो गई विद्यांश, देखो कैसे गुस्सा होके मेरी गोदी में लेट गई। उठो जल्दी, उठो जल्दी, उठो जल्दी, उठो जल्दी, उठो जल्दी, उठो उठो। देखो आपका पास्ता बन गया, पापा की मैंने चाय बना दी और आप अभी तक उठे ही नहीं। दिविसा आ रही है आपको उठाने, अब वो मार ना दे मुझे ये लग रहा। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? भाई नहीं उठ रहा, उठाओ भाई को। क्या नहीं उठ रहा? ओ भाई क्या हो गया? पापा जी से शिकायत कर रही वो। वो लगी उधर। पापा पापा
और इधर ना दिवीसा जो है परेशान हो चुकी थी, तो फिर मैंने विद्यांश को उठाया, अपनी गोदी में लिटा लिया ताकि विद्यांश जो है वो जल्दी उठ जाए और साथ में दिवीसा जो है वो परेशान ना हो। विद्यांश इधर फाइनली उठ चुका था और ये इसमें इसकी गलती नहीं है। दिवीसा रात उसको सोने नहीं देती बहुत देर तक, तो बेचारा क्या कर सकता है, रात में 12:30 बज जाता है उसको सोते सोते, फिर सुबह में भी उठना पड़ता है। और इधर ना मैं इससे बोल रही थी सभी से जय जिनेंद्र बोलो, सभी से राम राम जी बोलो, तो ये वो कर रही थी और ये सब चीज़ें वो करती है, सभी से सुबह सुबह में जय जिनेंद्र बोलती है, राम राम जी बोलती है, ये करती है। फिर इन दोनों भाई बहन की हो गई थी मस्ती चालू। इधर दिवीसा ना विद्यांश के साथ फुल मस्ती करती है, जब विद्यांश स्कूल चला जाता है ना तो दिवीसा का मुंह बन जाता है। तो इधर आप देख सकते हैं विद्यांश और दिवीसा जो है वो कितनी अच्छी मस्ती कर रही है। जब ये लोग बड़े हो जाएंगे ना तो अपनी वीडियोस देखा करेंगे तो बहुत खुश होंगे। फिर इधर ये फिर से इस तरीके से उसको परेशान करने लगा था और फिर मैं पहुंची किचन में। विद्यांश उठ गया था, वो नहीं सोएगा मुझे पता है, तो मैंने ना इधर लगानी कर दी थी झाड़ू चालू, क्योंकि पूरे घर ना गंदा हो रहा था और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, उसके बावजूद भी इतना काम जो है वो नहीं हो पाया। ये सबसे पहले होना चाहिए जो कि वो नहीं हो पाया, क्योंकि दिवीसा मेरे को ना छोड़ ही नहीं रही थी यार। बच्चे छोटे होते ना तो उनके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। फिर मैं इस रूम में भी आ चुकी थी, मैंने दोनों तीनों रूम में भी झाड़ू लगाई और पूरा घर फैल रहा था तो वो भी सफाई किया। उसका पूरा जो कचरा है ना ये सब दिवीसा का होता है। विद्यांश तो थोड़ा बहुत ही करता है बट दिवीसा ज़्यादा करती है। और ये जो स्टैंड है वो भी रखा है, क्योंकि ना रात जो है वो पंखा के नीचे ही मैंने रख छोड़ा था, क्योंकि धूप नहीं निकल रही तो ऐसे ही कपड़े सूख रहे हैं। इधर विद्यांश का लंच जो है वो रेडी हो चुका था और साथ में थोड़ा सा पास्ता जो है मैंने छोड़ दिया था कि ये ना लौटते आता है ना, लौट के आ रहा है तो बोलता है मम्मा थोड़ा सा पास्ता है क्या, अगर नहीं बचाती हूँ तो इसका मुंह बन जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। और विद्यांश का बैग जो है वो कंप्लीट हो चुका था, विद्यांश बस स्कूल जाने ही वाला था। दिवीसा को मिल चुका था उसके पापा का मोबाइल, क्योंकि ये रो रही थी विद्यांश के साथ जाने के लिए। और ये क्या करती है, गाड़ी में खड़ी तो हो जाती है लेकिन बैठ जाती है, खड़ी हो जाती है। स्कूटी से भी छोड़ाते हैं, बाइक से भी छोड़ाते हैं, पता नहीं आज क्या लेके गए हैं, लेकिन बहुत मटकती है जिस वजह से ये लोग लेके नहीं गए, मोबाइल देख के गए। और इसको नींद भी आ रही थी तो इन लोगों को ये लग रहा था गाड़ी में ही ना सो जाए, इस वजह से और नहीं लेके गए। और विद्यांश से फाइनली बाय हो चुकी थी, विद्यांश चला गया था। फिर आ चुकी थी मैं किचन में और मैंने किया अपने लिए गर्म पानी। दिवीसा मोबाइल देख ही रही थी, मैं अपने लिए कर रही थी गर्म पानी, तो मैं पीऊँगी गर्म पानी, वहीं दिवीसा को देखती रहूँगी। दिवीसा ना 10-15 मिनट ही है जो कि ये मोबाइल देखेगी, उसके बाद ये सो जाएगी, क्योंकि इसको नींद आ रही थी, वो रोए ना, इस वजह से उसके पापा मोबाइल देके गए थे। हालांकि मैं तो उनको मना करती हूँ इतना मोबाइल मत दिया करो, बट ये भी जिद करने लगी आजकल, ये भी रोने लगी है। तो मैंने पानी पी लिया था। विद्यांश के पापा जो थे वो आ चुके थे, अब वो दिवीसा को संभालेंगे जब तक मैं नहा धो के जाऊँगी मंदिर के लिए। तो मैं नहा चुकी थी, मंदिर से आ चुकी थी, अभी मैं चोटी करूँगी और मतलब साड़ी वगैरह मैंने पहले ही वेयर कर ली थी। अब मैं चोटी करके और थोड़ा सा ना रेडी होके मैं जाऊंगी मंदिर और भगवान जी के दर्शन करके आऊँगी। उसके बाद जो है मैं घर के जितने भी आगे के काम है वो करूँगी। मंदिर से ना क्या होता है, फ्री हो जाते हैं, मतलब भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं ना तो दिन की शुरुआत भी हो जाती है और साथ में फिर लेट नहीं होता, नहीं तो फिर ऐसे ही करके ना लेट होते जाते हैं होते जाते हैं होते जाते हैं। तो उधर ना 8:30 का टाइम हो रहा था, मैं अपना रेडी हो रही थी, मैंने थोड़ी सी सनस्क्रीन लगाई और सिंदूर डाला, बस थोड़ा सा ना ऑटो पर ना लिप ग्लॉस लगाया, फुल रेडी हो चुकी थी। और इधर ना दिवीसा जो है वो सो गई थी, इसके पापा ने ना इसको सुला दिया था। इधर आप देख सकते हैं इसी तरीके से ना वो आराम से सो गई थी, पापा से मतलब पापा की लोरी सुनते सुनते मैं मंदिर से आ चुकी थी। और जैसे ही मैं मंदिर से आई ना तो मैंने देखा कि दिवीसा सो चुकी है, उसके पापा ने उसको सुला दिया है और उनको कुछ काम था तो वो वहाँ पर चले गए हैं। मैं अब बस अपने कपड़े चेंज करूँगी और मैं आ चुकी थी कपड़े चेंज करके और अभी ना दिवीसा सो रही है, तो मैं जब तक करूँगी अपनी जो एक्सरसाइज है वो मैं अभी रोज़ कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज से तो मैं चैलेंज भी रख रही हूँ खुद से, खुद के लिए, क्योंकि ना मेरा जो है 1 किलो वेट बढ़ चुका है अभी 8-10 दिन में, पता नहीं कैसे बढ़ गया है, मुझे खुद समझ नहीं आया। मैं क्या है अभी 4-5 दिन पहले ना डॉक्टर को दिखाने गई थी तो मैंने वहाँ पर ना अपना वेट चेक किया था, तो मेरा ना 1 kg जो है वो बड़ा निकला है, मुझे बड़ा ही दुख हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं ना फिर से स्टार्ट करती हूँ जैसा रूटीन मेरा पहला था, क्योंकि मैं ना अपना वेट जो है वो बहुत लूज़ कर चुकी हूँ। मैंने ना 5 से 6 किलो वेट कम किया है, तो मैं अभी ना
बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना चाहती, मुझे कम ही रखना है, बढ़ाना नहीं है। तो इसलिए ना मैं अपने आप पर बहुत ध्यान दूंगी और मैंने किस तरीके से अपना जो वज़न है कम किया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जिसको भी करना हो प्लीज़ आप मेरे साथ कर सकते हैं। और मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, किस तरीके से मैं करती हूँ वो सब मैं बताती हूँ। और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही करती हूँ, एकदम उसी में नहीं घुसती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है और साथ में अपने को भी देखना पड़ता है किस तरीके से कब टाइम मिलता है, तो मैं उसी टाइम से करती हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने विद्यांश को स्कूल भेज दिया और मैं मंदिर भी हो आई, नहा धो भी लिया और किचन का जो आधा काम था वो भी कर लिया। जैसे कि आधा काम ऐसा कि चाय दूध वगैरह ये सब मैंने कर लिया और झाड़ू भी लगा ली। अभी पोछा नहीं लगा है तो मैं वो लगाऊंगी एक्सरसाइज करने के बाद। तो ऐसा ही मेरा है, मतलब ये कोई एकदम रूटीन नहीं है कि मैं सुबह से उठ के ये करूँगी वो करूँगी। अभी कुछ भी फिक्स नहीं है क्योंकि बच्चे छोटे हैं भाई, उनको भी ध्यान में रखना है, उनका भी पूरा काम करना पड़ता है। जैसे कि विद्यांश को भी बीच बीच में ना मुझे देखना पड़ता है, अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो खुद से सारा काम कर ले। तो इसी वजह से मैं किस तरीके से करती हूँ, क्या मेरा रूटीन रहता है, मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जिसको भी वेट कम करना है तो मेरी जो वीडियो है उसके अकॉर्डिंग कर सकता है। मुझे भी मोटिवेट करना आप लोग कमेंट करके प्लीज़। डीमोटिवेट कोई नहीं करेगा और जहाँ भी मैं कुछ गलत करूँगी तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं। बट मैंने इस तरीके से अपना वज़न कम किया है और पहले भी किया है, क्योंकि मेरा जो मुझे जो पहले से जानते हैं वो काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि तुम्हारा पहले से बहुत कम हो गया। बट मुझे ना अभी 1-2 किलो ज़्यादा लग रहा है तो मैं कम करूँगी। तो चलते हैं, लेट नहीं करते हैं, अपनी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर में जुम्बा करती हूँ, थोड़ी देर एक्सरसाइज करती हूँ। तो अभी जो है ना मेरा टाइम रहता था 20 मिनट का, लेकिन अब मैं रखूँगी 40 मिनट का, क्योंकि 20 मिनट जो है मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कम हो रहे हैं। तो अब मैं 40 मिनट का रखूँगी। जब तक दिवीसा सो रही है आराम से कर लेती हूँ। दिवीसा उस वाले रूम में आराम से सो रही है, मैंने उसको देख लिया है। चाहे देखो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दिवीसा ये रही, दिवीसा आराम से इधर सो रही है तो उसको ऐसे लिटा देती हूँ। तो इधर मैं आ चुकी थी एक्सरसाइज करने के लिए। इधर मेरा जो पेट दिख रहा है मुझे ये भी थोड़ा कम करना है और अपनी थाई वगैरह भी कम करनी है, इसलिए मैं ना एक थोड़ी अपने आप को ना पेम्पेयर कर रही हूँ कि मैं करने लगूँ। और मुझे ज़्यादा एक्सरसाइज जो है वो खुद से नहीं आती है, मैं मोबाइल में देख देख के करती रहती हूँ और वही एक्सरसाइज मैं रोज़ करती हूँ जो मैं मोबाइल में देखती हूँ। मुझे कुछ कुछ आने लगी हैं और कुछ कुछ मैं सीखती जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे गलत कमेंट मत करना कि ये ऐसा कर रही है वो वैसा कर रही है। मैं सब मोबाइल से देख के करती रहती हूँ और अपना ये जो डेली का रूटीन है वो मेरा रोज़ ही चलता है। बस मैं सूट नहीं कर पाती हूँ, यही है कि मैं सूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि टाइमिंग चेंज हो जाता है इसलिए। तो मेरी जो एक्सरसाइज है वो हो चुकी थी चालू, अब मैं कुछ देर ये करूँगी, उसके बाद जुम्बा करूँगी। और ना इधर बीच में उठ चुकी थी दिवीसा, मेरा 20 से 25 मिनट का ही हो पाया था और दिवीसा उठ चुकी थी। फिर मैंने दिवीसा को सुलाया, थोड़ी देर बाद फिर से दोबारा से किया और स्वेटिंग जो है वो आप देख सकते हैं मेरे फेस पर आ गई थी। फिर मैं दिवीसा को उधर बैठ गई थी सुलाने के लिए। उसके बाद मैंने 20 मिनट और की थी जो कि मैंने सूट नहीं की थी। फिर आ चुकी थी मैं किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। कुछ देर मैंने आराम भी किया था, 5-10 मिनट मैं बैठी भी थी। उसके बाद मैं किचन में आई, मैंने अपने लिए बनाया नाश्ता। जो नाश्ते में बना रही थी मैं वो बना रही थी लौकी और सूजी का एक बबरा, जिसको आप लोग बोलते हैं चीला, हमारे यहाँ में उसको बबरा बोलते हैं। तो मैंने लौकी ले ली थी, उसमें हरा धनिया डाल दिया था और साथ में एक हरी मिर्च भी डाल दी थी। और इधर ले लिया था मैंने एक ये बाउल, उसमें डाल दी थी मैंने सूजी आप देख सकते हैं एकदम थोड़ी सी ही डाली थी। और जो हमारा लौकी था वो मैंने इसमें डाल दिया। तो लौकी, हरा धनिया और हरी मिर्ची ये डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाला और इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया था, मिक्स कर लिया था पूरा। और ये सब मिक्स हो गया था ना, थोड़ा सा डाल दिया था मैंने इसमें नमक। तो इधर और आप में देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं डाला था। फिर ले लिया था मैंने इधर ना डोसा का तवा और कुकर में मैंने दाल लगा दी थी, क्योंकि मैं बीच बीच में खाना भी बनाते जा रही थी। यही रूटीन होता है मेरा, मैं बीच बीच में ना किस्तों में अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि दिवीसा का कोई भरोसा नहीं रहता, कब उठ जाए, कब वो रोने लगे, कब क्या करने लगे, उसको देखना पड़ता है इसलिए। और इधर ये डोसा का तवा जो था वो अच्छा गर्म हो चुका था, इसमें थोड़ा सा डाल दिया था मैंने तेल और जो मेरा बबरा था वो भी मैंने इसी पर इस तरीके से डाल दिया था। और लौकी जो है ना उसका पानी निकल आता है तो थोड़ा सा ना
मतलब अपने आप ही इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही अच्छी थिक हो जाती है। तो इधर मैंने ना ये पलटा दिया था। पलटाते हैं तो ये थोड़ा सा टूटने भी लगता है, क्योंकि सूजी जो है वो कम डाली थी मैंने, इस वजह से। और ये बन के हो चुका था रेडी। अब मैं करूँगी नाश्ता। मैंने ना थोड़ा सा नींबू का अचार लिया था, उसमें हरी मिर्च थी वो ले ली थी, और भिंडी मैं लेके जाऊँगी। भिंडी ना मैंने वॉश करके रख दी है। जब तक मैं नाश्ता करूँगी तब तक वो उसका जो पानी है वो निकल जाएगा। उसके बाद मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो उसके लिए ना वो चॉप करने के लिए मैं छोड़ दी थी कि वो थोड़ी देर से करूँगी। और इधर मैं नाश्ता करने के लिए बैठ गई हूँ। नाश्ता कर लिया था, और ये करने के बाद ना मैं पहुँची किचन में। और उसके पहले मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि मुझे उसमें अनकम्फर्टेबल लग रहा था। तो मैंने ये लूज सी कुर्ती डाल ली थी, और इधर ले ली थी मैंने भिंडी चॉप करूँगी, क्योंकि भिंडी की बनेगी सब्जी, और साथ में बनेगी तुअर की दाल, चावल और रोटी। ये मेरा आज का जो खाना है वो रहेगा। ये बच्चे भी खा लेंगे, साथ में मैं और मेरे हस्बैंड, सभी लोग आराम से खा लेंगे। कोई भी मना नहीं करेगा किसी भी चीज़ को खाने का। इधर दिवीसा सो रही थी, विद्यांश आ चुका था, विद्यांश ने दिवीसा को उठा दिया था। और मेरा जो सारा काम है वो भी हो चुका था। मैंने सूट नहीं किया था, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, इस वजह से। और हम सभी लोग बैठ चुके थे खाना खाने के लिए। तो इधर आप देख सकते हैं आज मुझे खाना था भिंडी की सब्जी के साथ राइस। तो मैंने रोटी नहीं ली थी, और मैं राइस खाती हूँ तो रोटी नहीं खाती, रोटी खाती हूँ तो राइस नहीं खाती। ये मेरे साथ बचपन से ही है। मैं जब भी ऐसा करती थी तो ऐसा ही है। और अभी मेरी डाइट जो है ना वो ऐसे ही है कि मैं अगर मुझे चावल खाना है भिंडी की सब्जी के साथ ना, मुझे चावल बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ले लिया था। और कढ़ी के साथ भी खाती हूँ, बट मैं कम खाती हूँ। बट मुझे भिंडी की सब्जी हुई, और जो पालक की भाजी है ना सूखी, उसके साथ भी अच्छा लगता, तो मैं इनके साथ ज़रूर खाती हूँ। खाना पीना हो चुका था, मैं आ चुकी थी किचन में सारा सामान लेके। अभी मैं करूँगी बर्तन वॉश, और कुकर वगैरह जो था वो मैंने खाली कर लिया था। चावल जो है वो भी मैंने इसमें निकाल लिया है, और सब कुछ मैं जितने भी बर्तन वगैरह थे सब उठा के ले आई थी पूरी, क्योंकि फिर एक एक बर्तन इधर उधर डला रहता है। मैं पहले वो सब उठा के ले आई थी, और इधर ना बर्तन वॉश करने के लिए घड़ी हो गई थी। पहले ना मेरे यहाँ बर्तन वॉश करने के लिए आती थी, बट मैंने ना अब उनको आना, मतलब वो उनका आना बंद हो चुका है। मैंने खुद ने करा दिया है, क्योंकि अब मैं चाहती थी मैं अपने घर का सारा काम खुद करूँ। और मुझे ये है कि मैं एक्टिव भी रहूँगी, मेरे हाथ पैर जाम नहीं होंगी। क्योंकि फिर क्या होता है, बर्तन जैसे बर्तन हुआ, झाड़ू पोछा हुआ, ये सब कोई करने आता है ना, तो हम सिर्फ खाना बस बनाते हैं, उसके बाद पूरे टाइम बैठे रहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी जो है ना वो अच्छे से एक्टिव रहती है, चलते फिरते रहते हैं। और खाना खाने के बाद ना मैं बैठती नहीं हूँ, आपने देखा होगा मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी। खाना खाने के बाद मैंने ना पूरे बर्तन वॉश किए, कि वो भी खड़े खड़े किए। अभी मैं इधर झाड़ू लगा रही हूँ। विद्यांश अपना होमवर्क कर रहा था, उसने खाना पीना खा लिया था, उसके बाद वो अपना कोचिंग का होमवर्क करने लगा था। और मैं लेके आ चुकी थी किचन में पोंछा की बाल्टी। तो अब मैं लगाऊंगी पूरे घर में पोंछा। मैंने इधर पोंछा लगा लिया था, और इधर विद्यांश कुछ कुछ दिखाते जा रहा था, तो उसको भी देखते जा रही थी। दिवीसा को भी रेडी कर दिया था, पूरा काम हो चुका था। अब मैं थोड़ी देर करूंगी आराम, आधा एक घंटे आराम करूंगी। और विद्यांश इधर मोबाइल देख रहा था। उसके बाद इधर हो चुका था शाम का टाइम, तो मैंने शाम के टाइम के लिए भी भिंडी की सब्जी और तुअर की दाल और रोटी ले ली थी। टमाटर की चटनी बनाई थी, टमाटर और मूली की सैलेड रख ली थी। रात हो चुकी थी, रात का टाइम हो चुका था, 8:30 बज चुकी थी। तो मैं निकल गई थी वॉक के लिए। वहाँ से आने के बाद मैंने विद्यांश को पढ़ाया, और विद्यांश जो है वो सो चुका था। दिवीसा उसको परेशान कर रही थी। दिवीसा बहुत शैतान लड़की होती जा रही है, अपने भाई को बहुत तंग करती है। बेचारा वो सो गया था, थक जाता है सुबह से उठकर कोचिंग जाना, स्कूल जाना, और वहाँ से आने के बाद मंदिर जाना, तो थक जाता है, तो वो जल्दी सो गया था। लेकिन ये लड़की नहीं सोती। इधर ये खा रही थी फिंगर, और ये ना खाने के बाद बोलती है बाओ। उंगलियों को अभी प्रॉपर नहीं बना पाती है, बट टेस्टी बोलने लगी है, टेस्टी। तो इसके पापा भी इसके मज़े लेते रहते हैं, बोलते हैं तुम खाओ मैं और लाऊंगा, तुम खाओ मैं और ऐसा करूँगा। वो और ज़्यादा खुश होती है। तो भाई ऐसा ही है। अब रात हो चुकी है, अभी हम लोग सब लोग सोएंगे, और इस आज की वीडियो को इधर ही तक रहने देंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे चैनल को कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।